अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त घर वापसी मुहिम जो इंडिया के अंदर काफ़ी सालों से चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आके बहस करना शुरू कर देते हैं कि जी औरंगज़ेब के ज़माने के अंदर बाज़ोर ताकत जो है और तलवार के ज़रिए जो है गुजरों को वो चूँकि हिंदुज़म से मुसलमान किया गया है, इसलिए अब आप लोगों को चाहिए, आप दोस्तों को चाहिए कि आप वापस जो है वो हिंदुज़म में आ जाएं। ये सवाल मैंने बहुत से दोस्तों से बहुत मर्तबा सुना, और फिर वो किसी बात को, किसी दलील को जो है इसके ऊपर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते, बस वो अपने सुनाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम कुछ चीज़ों को क्लियर करते हैं। पहली बात ये कि जो मज़हब होता है, जो दीन होता है, ये लोगों के ज़ाती अफ़ाल होते हैं। वो किस खुदा को मानते हैं, किस तरह से मानते हैं, और उनका जो बिलीव है वो क्या है, ये लोगों का ज़ाती फ़ेल है। और दुनिया का हर मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है, और इस्लाम तो ये कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, मज़हब के अंदर जो दीन है उसके अंदर कोई जबर नहीं है, जो आपकी मर्ज़ी है आप करें। इसी तरह से हिंदुज़म है, जुडिज़म है, या क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, दूसरे भी मज़हब जितने, जैनिज़्म है, हर मज़हब आपको ये आज़ादी देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब का इंतखाब कर सकें। अगर आपको तारीख़ी तौर पे इस तरह के हवालाजात मिलते हैं, वाक़यात मिलते हैं, तो वो जिन लोगों के साथ पेश आए और वो तो अभी गुज़र चुके हैं, मेरा ख़्याल है कि ये उन लोगों के साथ होती थी कि ये मौका उन लोगों को मिलना चाहिए था। वो लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, वो क्या सोचते हैं, ये उनके साथ की बहस थी, ये मेरी या आपकी बहस नहीं है। दूसरी चीज़, तारीख़ी तौर पे अगर हम देखते हैं कि जी गुज्जर कौम का मज़हब क्या था और आज क्या होना चाहिए। अगेन आप ये देखें कि कोई भी कौम, कोई भी मुआशरा या कोई समाज जो है या रियासत, उसका बेसिक इकाई, उसका बेसिक यूनिट एक फ़र्द होता है, जिससे मिलके वो मुआशरा, वो सोसाइटी या वो कौम बनती है। और अगर कोई कौम किसी मज़हब को अक्सरियत में कबूल कर ले तो वो उनका कौमी मज़हब हो जाता है, क्योंकि वो अक्सरियत जो उनकी है, मेजॉरिटी जो है उनकी, उस मज़हब की पैरोकार है। इसलिए हम कह देते हैं कि इस कौम का ये जो है ये मज़हब है। बाकी जो गुजर खुद हैं, ये तो चूँकि एक नस्ल है और एक खूनी रिश्ता है जिसकी बुनियाद पे हैं ये कबाइल सारे जो हैं गुजरों के, या गोते जो हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन इनके अपने ममालिक हैं, इनकी अपनी तहजीबें अब बन चुकी हैं। तो कुछ बेसिक कल्चर जो कबाइल के होते हैं वो हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर रहते हैं सारी ज़िंदगी, और नस्ल दर नस्ल वो चलते रहते हैं, लेकिन उनको बुनियाद बना के आप इस तरह के फ़ैसले नहीं कर सकते। अब आते हैं कि जो पहले शुरू में जो गुजर थे, ठीक है, जो क्षत्रिय कहलाते थे, उनका अगर देखें तो उनका मज़हब जो था वो वेद का मज़हब था। और वेद आप सारे पढ़ें तो वो एक खुदा की बात करते हैं, वो एक खुदा के ऊपर यकीन रखते थे। वो इस तरह से मूर्ति पूजा और दूसरी चीज़ों में जो है दूसरे मज़ाहिर फ़ितरत जैसे सूरज को, चाँद को पूजना, या आग को पूजना, या इसी तरह से जानवरों को, दूसरों को इनकी परस्तिश या पूजा नहीं करते थे। हाँ, वक्त के साथ साथ जो है वो सूर्यवंशी और दूसरे जो आए हैं कि जो उन्होंने मंदिर भी बनाए हैं, सूर्यनाथ हो गया, सोमनाथ के मंदिर हो गए, इस तरह के मंदिर बड़े बड़े बने हैं। लेकिन वो अगेन आप उनको जब स्टडी करते हैं कि एक चीज़ को रख के आप 2000 या 2500 साल की तारीख पे रख के देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक वक्त था कि गुजरों की अक्सरियत जैनिज़्म के ऊपर यकीन करती थी, फिर बुद्धिज़्म में अक्सरियत होगी, फिर जो प्रतिहारा थे, ठीक है, वो आके उन्होंने हिंदुज़म को एक्सेप्ट कर लिया। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के मुखालिफ हो गए वो, और उन्होंने बहुत से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के जो मंदिर थे, जो उनकी इबादत गाहें थी, उन्हें तबाह किया। ठीक है, उसके बाद मुसलमानों का जब पीरियड बरसगीर के अंदर आया, सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान आए, तो बहुत से गुजर कन्वर्ट हो गए, इस्लाम के अंदर हो गए। क्रिश्चियनिटी में भी हमें मिलते हैं, क्रिश्चियन भी मिलते हैं, ठीक है। अब हम क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, इसी तरह से हिंदू हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, और भी हैं, ठीक है। तो इनके अंदर आप इसको इस तरीके से क्लासिफाइड ना किया करें, और लोगों के साथ इस तरह से ना किया करें। अगर किसी भी दोस्त को बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ के ऊपर है,
تو پھر جو بنیاد ہے وہ وید ہے. اگر سٹارٹ کے کسی کے بھی دیکھنا ہے کسی بھی قوم کا سٹارٹ کا مذہب جو پہلا مذہب انہوں نے اپنایا بحیثیت قوم وہ کیا تھا وہ وید ہیں. پھر وید جو ہیں توحید کی بنیاد پہ کھڑے ہیں سارے کہ ایک خدا ایک ہے. اور اسلام سارا جو ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر کھڑا ہے نا کہ خدا ایک ہے. تو یار میرا تو ذاتی طور پہ یہ ہے کہ جتنے بھی دوست احباب اس طرح کی بحث کرتے ہیں آ کے اور اتنے زیادہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ تلخ ہونے کو بھی دل نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے یار آپ ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں آپ کے ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں. لیکن اب اگر ہم دیکھیں کہ اب انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن کو تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 75 ایئرس پلس ہو چکے ہیں ٹائم گزر چکا ہے ٹھیک ہے. تو اس کے اندر تہذیب ٹوٹل ڈفرینٹ ہوگی آپ کی اور میری جو ہے وہ گروتھ وہ الگ الگ سماج کے اندر ہوئی ہے الگ معاشروں کے اندر ہوئی ہے. آپ کا اور میرا جو اسٹڈی بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج ہو گیا آپ کا اور میرا فوڈ چینج ہو گیا بہت سی چینجز آ گئی ہیں. تو ان بنیادوں کو اگر ہم بنا کے بیٹھتے ہیں اور ان بنیادوں کو لے کے چلتے ہیں یہ ٹوٹلی رانگ بنیادیں ہیں. ان کے اوپر جتنے بھی دوست بحث کر رہے ہیں یا جتنے بھی دوست کویسچنز اٹھا رہے ہیں ان کی یہ بحث نہیں بنتی. تو اس لیے میری آپ سب سے یہ درخواست ہے ریکویسٹ ہے کس طرح کی بحث نہ کیا کریں کہ جی میرا مذہب کیا ہونا چاہیے مجھے کون سا مذہب اختیار کرنا چاہیے مجھے کس مذہب کی پیروی کرنی چاہیے. تو یہ ہر فرد کا ذاتی فعل ہے. لوگوں کو ان کی زندگیوں میں جینے دیں ان کو آسانی دیں تاکہ وہ اپنی زندگیاں جی سکیں. بہت شکریہ.